दोस्तों, आज हम दो काफ़ी बड़ी खबरों के ऊपर बात करने वाले हैं, जिसमें हमारी पहली खबर चीन से निकलकर सामने आ रही है, जहां पर भारत ने काफ़ी बड़ा बैन चीन के ऊपर थोप दिया है। बकायदा चीन ने रिक्वेस्ट की थी भारत से इस प्रोडक्ट को मंगाने की, लेकिन भारत ने उसके बावजूद चीन को ठेंगा दिखाते हुए ये बैठोका है। इसके बारे में इस वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे। इसके अलावा हमारी दूसरी खबर कतर से निकलकर सामने आ रही है, जिससे हमारे रिश्ते पिछले काफ़ी समय से खराब चल रहे थे, लेकिन अब वापस से भारत और कतर की रिलेशन पटरी पर आते हुए दिखाई दे रहे हैं। और इसी के तहत कतर भारत से अब तक की सबसे बड़ी डील साइन करने जा रहा है, जो कि 2050 तक भारत की एनर्जी ज़रूरत को पूरा करने के लिए एक माइलस्टोन साबित होगा। साथ ही अगर आपको वर्ल्ड अफेयर से जुड़े ऐसे टॉपिक में इंटरेस्ट है, तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन को ज़रूर दबा लें, जिससे हमारी डेली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए बिना समय गवाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जब से भारत और चीन के बीच में सीमा पर विवाद बढ़ा है, तभी से भारत चीन से अपनी दूरी बनाने में लगा हुआ है और धीरे धीरे करके चीनी प्रोडक्ट्स और चीनी ऐप्स वगैरह पर बैन लगाकर इसे भारत से बाहर कर रहा है। इसी के तहत भारत ने अब आयरन के एक्सपोर्ट पर भी बैन लगा दिया है। दरअसल भारत की खनन कंपनी एनएमडीसी ने भारत सरकार से यह अनुरोध किया था कि वह अपने लोहे को चीन के व्यापारियों को बेचना चाहती है, और इसके लिए चीन ने भारत से रिक्वेस्ट की थी। लेकिन भारत सरकार ने इस रिक्वेस्ट को रिजेक्ट करते हुए कहा है कि एनएमडीसी को भारत में ही अपने लोहे को बेचने पर ध्यान देना चाहिए, बजाय कि चीन को बेचने के। यानी कि सरकार ने साफ कहा है कि चीन की वजह या तो आप घरेलू मार्केट में अपने लोहे को बेचे या फिर किसी अन्य देश को इसे बेचे। दोस्तों, आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि इतना बड़ा क्या इम्पैक्ट पड़ेगा चीन के ऊपर इस बैन से, क्योंकि वह तो किसी भी देश से लोहा खरीद सकता है। तो अब हम आपको बताते हैं कि इसका कितना बड़ा इम्पैक्ट चीन के ऊपर पड़ने वाला है। दरअसल दोस्तों, लोहा शिपमेंट में 80% की हिस्सेदारी भारत की है, यानी कि भारत से 80% लोहा निर्यात होता है। चीन में यह एक काफ़ी बड़ा आंकड़ा है, यानी कि इससे साफ पता लगता है कि चीन की निर्भरता भारत के ऊपर काफ़ी ज़्यादा है। वहीं लोहा किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में एक काफ़ी बड़ा योगदान देता है, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में इसका काफ़ी अहम रोल है। वहीं पर दोस्तों, इसमें हम जीस लोहे की बात कर रहे हैं। ये निम्न श्रेणी का लोहा होता है, जिसमें लो सामग्री 58% से कम है। वहीं मांग बढ़ने और स्टील निर्यात बढ़ने से 2023 में चीन का लो आयात 1.18 मिलियन मैट्रिक टन पहुंच गया था। इन आंकड़ों से साफ पता लगता है कि कितनी ज़्यादा डिपेंडेंसी भारत के ऊपर थी। चीन, जिसको भारत ने एक तगड़ा झटका दिया है, और चीन की सभी रिक्वेस्ट को कैंसिल करते हुए यह बैन भारत सरकार द्वारा ठोका गया है। ये कोई पहली बार नहीं है जब भारत ने चीन के ऊपर इस तरह का बैन लगाया हो। इससे पहले भी भारत ने चीन के ऐप हो या कई तरह के कमोडिटी पर बैन लगाया था। आप में से काफ़ी सारे लोग सोच रहे होंगे कि ये बैन भारत ने पहले क्यों नहीं लगाया, तो उसके पीछे का रीज़न यह है कि भारत सारा व्यापार चीन से एकदम से बंद नहीं कर सकता, क्योंकि भारत भी चीन के ऊपर काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेंट है। इसीलिए भारत जिन चीज़ों में आत्मनिर्भर बन रहा है और जिस चीज़ों को चीन के अलावा खरीदार मिल रहे हैं या फिर चीन के अलावा मार्केट मिल रहा है, भारत उन्हीं प्रोडक्ट्स पर बैन लगा रहा है। भारत द्वारा लगाए गए इस बैन पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। फिलहाल बढ़ते हमारी दूसरी खबर की तरफ। खबर हमारी कतर को लेकर है, जिसके साथ भारत का पिछले कुछ महीनों से भारतीय नौसेना के पूर्व अधिकारियों को फांसी की सजा सुनाए जाने के ऊपर विवाद चल रहा था। हालांकि इस फांसी पर तो रोक लगा दी गई है, लेकिन अभी भी भारतीय नौसैनिक अधिकारी कतर की जेल में हैं। हालांकि भारत और कतर के बीच में रिलेशन पहले से बेहतर हुए हैं और दोनों ही देश रिश्तों को सामान्य करने में जुटे हुए हैं, जिसके तहत हमने काफ़ी सारी डील भारत और कतर के बीच होती हुई भी देखी है। और इन सब की शुरुआत हुई थी भारत के प्रधानमंत्री और कतर के अमीर के बीच हुई मीटिंग के बाद। उसके बाद से ही दोनों देश काफ़ी ज़्यादा करीब आ गए हैं। वहीं अब खबर निकल कर सामने आ रही है कि भारत अपनी एलएनजी ज़रूरत को 3 गुना तक बढ़ाने वाला है। आपको पता ही है कि एलएनजी को लेकर भारत काफ़ी ज़्यादा कतर के ऊपर डिपेंडेंट है और अपनी ज़रूरत का तकरीबन 50% से ज़्यादा एलएनजी भारत कतर से ही मंगाता है, यानी कि भारत काफ़ी बड़ा खरीदार है। कतर की ऐलान जी का, और कतर अपने इतने बड़े मार्केट को अपने हाथ से जाने नहीं देना चाहता। यही कारण है कि जनवरी में या फिर फरवरी के फर्स्ट वीक में भारत और कतर के बीच में एक लॉन्ग टर्म एलएनजी को लेकर डील साइन होने वाली है। भारत ने ऑलरेडी कतर के साथ 2028 तक की एक डील साइन कर रखी है,
जिसके तहत कतर भारत को एलएनजी प्रोवाइड करेगा। वहीं पर इस नई डील के तहत भारत तकरीबन 2050 तक की एलएनजी सप्लाई करने की गारंटी कतर भारत को देगा। वहीं इस नई डील के तहत काफ़ी डिस्काउंट में कतार भारत को सप्लाई करेगा और ऐसा बताया जा रहा है कि चीन और बांग्लादेश को जो एलएनजी कतर सप्लाई कर रहा है उससे भी कई गुना ज़्यादा सस्ती एलएनजी भारत को प्रोवाइड करेगा, क्योंकि भारत न सिर्फ एक बहुत बड़ा ग्राहक है कतर की एलएनजी का, बल्कि एक काफ़ी बड़ी डील भी तकरीबन 20 से 30 सालों की कर रहा है भारत कतर से। यही कारण है कि कतर इतना बड़ा ऑफर भारत को दे रहा है। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। इन दोनों ही विषय के ऊपर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। साथ ही अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारी आने वाली डेली ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबा ले। फिर मिलेंगे ऐसी एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।